नमस्कार बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके बायोलॉजी टीचर और हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, मतलब पिछले टॉपिक में बात की थी। चैप्टर आप जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पिपात्मों में लैंगिक जनन। और हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, जो पिछला सेशन निकला है हमारा टॉपिक था लघु बीजाणु जनन। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पराकोष यानी परिपक्व पराकोष। तो क्या है? हम लिखेंगे परिपक्व परागकोष। क्या? परिपक्व परागकोष। तो परिपक्व पराकोष से क्या मतलब है? परिपक्व का क्या मतलब है? परिपक्व मतलब है पक जाना, और परागकोष, परागकोष जिसमें परागकण रहते हैं। तो जब परागकोष क्या हो जाता है? पक जाता है, तो क्या हो जाता है? वह फटने लगता है, उसके जो बीज होते हैं उधर उधर निकलने लगते हैं। जैसे कि हमने परागकोष के बारे में चित्र में हमने पीछे पढ़ा था, बाकी इसमें भी हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो परिपक्व परागकोष क्या होता है? परिपक्व परागकोष होता है जब परागकोष क्या हो जाता है? पक जाता है, तो उसके अंदर से जो परागकण होते हैं वह अलग अलग रूपों में निकलने लगते हैं। जैसे सबसे पहले हमें ये जानते हैं क्या है परिपक्व परागकोष। तो डेफिनेशन में हम, मतलब डेफिनेशन क्या, एक थ्योरी में हम मतलब कैसे लिख सकते हैं इसे? तो कैसे लिखना है? तो हम लिखेंगे परिपक्व परिपक्व परागकोष। तो हमने इसमें क्या पढ़ी थी? हमने कुछ स्तर पढ़े थे। हमने पढ़ा था बाह्य, पढ़ा था अंतस्थ, पढ़ा था मध्य परत पढ़ी थी, और नीचे हमने टैपिटम पढ़ी थी। तो जो टैपिटम और मध्य परत ये दोनों क्या हो जाती हैं? क्षय होने लगती हैं। क्षय का मतलब है कि ये क्या होने लगती है? दरार पड़कर ये टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। तो परिपक्व परागकोष में आंतरिक परतें टैपिटम और मध्य परत का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? परिपक्व परागकोष में के क्या के। तो परिपक्व परागकोष की अंतस्थ एवं टैपिटम टैपिटम परतों का, यह हम इसे यहां लिख सकते हैं टैपिटम स्तर का, त्वचा भी लिख सकते हैं, का क्षय प्रारंभ होने लगता है, होने लगता है। तो परिपक्व परागकोष की अंतस्थ एवं टैपिटम स्तर का क्या होने लगता है? क्षय प्रारंभ होने लगता है। जो इसकी अंतस्थ और टैपिटम ये क्या है? ये आंतरिक परतें हैं। तो आंतरिक परतों का क्या होने लगता है? आंतरिक परतें कौन कौन सी है? सबसे आंतरिक परत कौन सी है? टैपिटम। और टैपिटम के ऊपर कौन सी है? अंतस्थ। और अंतस्थ के ऊपर क्या होती है? मध्य परत होती है। मध्य परत के ऊपर क्या होती है? बाह्य परत होती है। मध्य परत के ऊपर क्या, मध्य परत के ऊपर क्या होती है हमारी? तो ये अंतस्थ होगी आपकी दूसरे नंबर की, है ना? क्या होगी? दूसरी। यहां पर क्या होगी? मध्य। सॉरी बच्चों, ये होगी मध्य। मध्य और टैपिटम, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि नंबर 1 में क्या आ जाती है? बाह्य, और दूसरे नंबर पर क्या आ जाती है?
अंतस्थिशियम, और तीसरे नंबर पर मध्य, और चौथे पर टेपिटम आती है। तो ऊपर से देखें तो बाह्य और आंतरिक परतें कौन कौन सी होंगी? मध्य परत होगी, और आपकी कौन सी होगी? टेपिटम होगी। तो परागकोश की आंतरिक परतें, आंतरिक परतों में मध्य और टेपिटम स्तर का क्या होने लगता है? क्षय प्रारंभ होने लगता है। एवं बाह्य एवं बाह्य बाह्य व अंतस्थ अंतस्थ त्वचा या परत बोले, त्वचा शेष रह जाती है, शेष रह। तो जब नीचे की दोनों परत, आंतरिक परत क्या हो जाती है? उनका क्षय होने लगता है, क्षय हो जाता है। तो क्या हो जाती है? उनके ऊपर की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत कौन कौन सी? एक बाह्य और दूसरी अंतस्थ। ये दोनों परतें क्या हो जाती हैं? शेष रह जाती हैं। तो अब इनका जो मध्य टेपिटम का जो क्या होता है? क्षय होता है, उनमें जो दरार पर जो स्फुटन होता है। तो इनके स्फुटन हमें कई प्रकार से देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं कि परिपक्व परागकोश का स्फुटन अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य दरार के रूप में, अनुदैर्घ्य दरार के रूप में होता है। यह कभी कभी कपाटीय छिद्रों एवं अनुप्रस्थ के द्वारा भी हो सकता है। तो परिपक्व परागकोश, अब परिपक्व परागकोश, इसमें हम शब्द लगा सकते हैं कि परिपक्व परागकोश का स्फुटन, जैसे कि हमने नीचे पढ़ा है, या आप खाली लिख सकते हैं परिपक्व परागकोश। यहां पर अगर आप और भी लिख सकते हैं, पूरा अगर टॉपिक आपको डालना है तो क्या लिख देना है? यहां पर परिपक्व परागकोश का स्फुटन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्फुटन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे इसका स्फुटन हुआ है। तो क्या है? परिपक्व परागकोश की मध्य एवं टेपिटम स्तर का क्षय प्रारंभ होने लगता है, एवं बाह्य अंतस्थ त्वचा शेष रह जाती है। परिपक्व परागकोश का स्फुटन अनुदैर्घ्य दरार के रूप में होता है। यह कभी कभी कपाटीय छिद्रों एवं अनुप्रस्थ के द्वारा भी हो सकता है। अनुप्रस्थ दरार के द्वारा भी, दरारों के द्वारा भी हो सकता है। तो ये अब हम जानते हैं कि चित्र के अनुसार कैसे अनुप्रस्थ होगा, कैसे आपका तरंगदैर्घ्य होगा, कैसे क्या होगा? कपाटीय रूप में होगा, अनुदैर्घ्य होगा, सॉरी। तो नेक्स्ट पेज से हम बात करेंगे। तो हम चित्र के माध्यम से जैसे जाने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने ये क्या बना दिया? ये क्या बन गया हमारा? परागकोश बन गया। क्या बोलेंगे इसे?
पराग परागकोश सॉरी बच्चों, मैं जरा इसे रख देता हूं। वाइब्रेशन साइलेंट ही कर ही देता हूं। सॉरी बच्चों, तो ये क्या हो गया, परागकोश। तो अब अगर हम देखें तो इसका स्फुटन आपको ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाता है यहां, ऐसे ये स्फुटन, तो यहां से ये क्या हो जाता है, फटने लगता है। तो इस तरीके से अगर ये फटता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य दरार। तो ये क्या है, अनुदैर्घ्य दरार। तो ये इस तरीके से क्या है, अपना स्फुटन कर सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था कपाटीय। तो कपाटीय पहले हम क्या जाने लेते हैं, छिद्रों के माध्यम से जाने लेते हैं। तो हम यहां पर दूसरा परागकोश बनाए लेते हैं, ये। तो छिद्रों के माध्यम से कि क्या होता है, ऐसे इसमें क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। ऐसे क्या हो जाते हैं, ऐसे ये छिद्र हो जाते हैं। तो ये क्या है, छिद्रों ये है छिद्र। तो यहां से क्या होने लगता है, परागकणों का बाहर निकलते रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फुटन बोलते हैं। बाकी ये जानते हैं कि क्या है, हम परागकोश के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे और दूसरा हमने क्या जाना था, कपाटीय। तो कपाटीय में क्या होता है, कपाटीय में ऊपर से ऐसे क्या निकल आती हैं, यहां से ये छुटकर बाहर आ जाती हैं, ऊपर से क्या हो जाती हैं, यहां से ऐसे। तो यहां से क्या निकलने लगते हैं, ये बीज निकलने लगते हैं। क्या निकल लगते हैं, बीज, ऐसे। तो ये क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जो यहां से लेयर होती है वो क्या हो जाती है, छूटकर बाहर आ जाती है, और यहां से क्या निकलने लगते हैं, परागकण निकलने लगते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, कपाटीय। तो हो जाएगा कपाटीय दरार। तो कपाटीय दरार के रूप में भी क्या हो सकता है, परिपक्व परागकोश का स्फुटन हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था एक अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तो हो गया। अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ में जैसे ये, तो अनुप्रस्थ में क्या होता है, अनुप्रस्थ में होता है ऐसे। तो यहां से क्या होने लगते हैं, ये परागकण यहां से ऐसे निकलने लगते हैं। तो यहां से ये ऐसे नीचे गिरने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, ये नीचे गिरने लगते हैं ऐसे। ये यहां से गिरने लगते हैं, ऐसे नीचे गिर जाते हैं, यहां से ऐसे ऐसे ये सब नीचे गिरने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कपाटीय। और ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ दरार। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक था
परिपक्व परागकोश, या फिर इसे बोल सकते हैं परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।